इक्वल और ग्रेटर H/4 ठीक है, चलिए याद है। उसको और ट्राई करिएगा आप लोग, उसे वैसे हम अभी करवा देंगे जो आपको लास्ट रिएक्शन दी थी। लेकिन अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड में, जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अभी हो जाएगा, अभी करा देंगे। पहले उसकी और प्रैक्टिस तो कर लो और कोशिश करो। वैसे हम वो अभी बैलेंस करा देंगे आपको। हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से उसको बैलेंस करके दिखा देंगे, और फिर आप उसको देखना, आपको हिंट मिल जाएगी उससे कैसे बैलेंस करो। क्योंकि जब बैलेंस इक्वेशन आपके सामने होगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कैसे क्या होना है। डाली हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड टू बैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड टू बैलेंस redox reaction, to balance redox reaction। हम आपको एक चीज़ बता दें, इस रिएक्शन से आप बैलेंस तो फास्ट कर सकते हो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ज़्यादा फास्ट आप इसमें बैलेंस कर जाओगे। लेकिन अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपसे बनती है तो उसमें गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल मेथड है वो। आपको सीधे कुछ रूल्स याद रखने हैं और हो जाता है। 90% वो रूल्स पे चलती है, 10% उसमें लॉजिक चाहिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन इसमें जब आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करो तो 60% इसमें रूल्स चलेंगे, 40% आपका लॉजिक चलेगा, है ना। लॉजिक कुछ बड़ा नहीं है, हिट एंड ट्रायल लगाना है आपको। हिट एंड ट्रायल का मतलब कैसे होता है, जैसे हमने लिखा N2 + H2 और यहाँ 2NH3, तो हम दोनों तरफ नंबर रख के बार बार देखेंगे कि बैलेंस कैसे हो। जैसे हम यहाँ 2 रख दें तो 6 हाइड्रोजन नहीं हो रहे, तो फिर हम यहाँ कितना रख दें 3, तो हम बार बार हिट एंड ट्रायल, जैसे हम लिख दें N3 + O2 और यहाँ लिख दें हम NO + H2। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे बार बार। हम देखेंगे यहाँ एक एन है, यहाँ एक एन है, फिर यहाँ हाइड्रोजन 3 है, वहाँ कितने हैं 2 हैं, तो वहाँ भी 3 करने पड़ेंगे। तो 3 तो हो नहीं सकते, तो 4 हो जाएंगे, तो वो 4 हो जाएंगे, तो फिर एक कम हो जाएगा, तो फिर यहाँ 2 लगा देंगे हम। ऐसे बार बार कोशिश करते रहेंगे तो फाइनली हमारी रिएक्शन जाके बैलेंस हो जाएगी आपकी। तो ये हिट एंड ट्रायल बार बार करके, तो यही कुछ वहाँ पर करना पड़ेगा। तो कठिन नहीं है, सिंपल है। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप रिएक्शन ज़्यादा जल्दी बैलेंस कर सकते हो, मोर फास्ट देन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है, गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वो पूरी, अगर हम बात कर लें तो मॉलिक्यूलर फॉर्म वाली रिएक्शन को छोड़ दें तो 100% वो रूल्स पे चलती है। 100% अगर आपको रूल्स पता है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म वाली ले लें तो उसमें 10% का हमारा लॉजिक लगता है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में 60% रूल्स, बाकी 40% लॉजिक चलेगा, उस लॉजिक से वो बैलेंस होंगी जाके। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे होता है। कुछ इसके पॉइंट्स लिखवा देते हैं और कैसे बैलेंस करना है इसमें। तो पॉइंट देख लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की कैसे बैलेंस करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है, फाइंड एलिमेंट्स undergo oxidation and reduction, undergo oxidation and reduction। सबसे पहले आपको उन एलिमेंट्स को फाइंड करना है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है एंड रिडक्शन हुआ। तो फाइंड एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड बैलेंस ओनली देम, उनको बस बैलेंस करना है ना, ये हम लिख रहे हैं बहुत हाईलाइट करके, एंड बैलेंस ओनली
सिर्फ उनको ही बैलेंस करना है, उसके अलावा किसी और को बैलेंस नहीं करना है। ओनली लिख दिया हमने यहाँ पर, इस वर्ड को हाईलाइट कर लो, एंड बैलेंस ओनली देम, सिर्फ उनको बैलेंस करना है, उसके अलावा कुछ को नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप देखिए, नाउ बैलेंस चार्ज। और इसमें चार्ज बैलेंस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। नाउ बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन now balance chart by cross multiplication of number of electrons undergoes oxidation and reduction। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब एक पॉइंट हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, लेकिन पूरा आपको इक्वेशन नहीं समझाया में आएगा। देखिए, अब हमें चार्ज बैलेंस करना है, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में चार्ज बैलेंस करने का तरीका था इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन लगाकर चार्ज बैलेंस करते थे, और रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड, है ना। बिल्कुल सेपरेट याद रखना। यहाँ तक ए वाली मेथड और उस वाली मेथड में कोई मेल जोल नहीं है। लास्ट के पॉइंट जरूर दोनों के मेल जोल करते हैं, लेकिन टोटली ही डिफरेंट है बैलेंस करने का तरीका इसका और उसका। तो दोनों को अलग से अच्छे से याद रखना, और दोनों में आपको जौन सी मेथड अच्छी लगे। अगर बताया नहीं गया तो किसी से भी बैलेंस कर दो, और बताया गया तो फिर वही लगानी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करनी है आपको। चार्ज बैलेंस करने पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये वाला ऑक्सीडेशन गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और ये वाला रिडक्शन किया, इसने मान लीजिए अभी क्योंकि बैलेंस तो है नहीं चार्ज, तो मान लो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस वाले के इलेक्ट्रॉन के नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले के इलेक्ट्रॉन के नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब इसको बाद में हम समझाएंगे कि हमने क्या बोला है, अभी समझ में नहीं आया होगा, डायरेक्शन में समझाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एक एक स्टेप ध्यान रखना। नाउ बैलेंस other elements एक्सेप्ट, ये वो पॉइंट है जहां आपका चाहिए 20% लॉजिक। ठीक है, नाउ बैलेंस अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहले पॉइंट में उन एलिमेंट्स को पता करना जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है एंड रिडक्शन, और सिर्फ उन्हीं को बैलेंस करना है, उसके अलावा किसी और को बैलेंस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या बैलेंस करना है, चार्ज। और अब हमें जो दूसरे एलिमेंट्स दिए गए होंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के उनको बैलेंस करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब पूरे पॉइंट रिपीट है। अब किसको बैलेंस करेंगे फर्स्ट, और देन नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, किसको ऐड करके, बाय एडिंग H2O। तो पता है ना कैसे करना पड़ता है H2O ऐड, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम हो उस तरफ उतने वाटर क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, बाय एडिंग H2O एंड बैलेंस हाइड्रोजन
बाई एडिंग H+. बाई एडिंग H प्लस आयन। ठीक है, बस इतना ही है। कुछ बेसिक में वही OH वाला है ना, एक पॉइंट और लिख देते हैं बेसिक के लिए। बिल्कुल वही तरीका है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने का। तो फिफ्थ पॉइंट, इन बेसिक मीडियम add equal number of OH negative on both side as any one side consists number of H positive ions। In basic medium, add equal number of OH ion on both sides as any one side consists number of, है ना। ये सब आपको आई थिंक अब रट ही गई होंगी बातें। ठीक है, एक ये हम अपने मन से एक हिंट लिख देते हैं कि रिएक्शन में आपको H दिखे, OH नेगेटिव दिखे या वाटर दिखे, इनको छोड़ दो, ये अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। will get balance through the process। विल गेट बैलेंस थ्रू द प्रोसेस, वो अपने आप प्रोसेस के द्वारा बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि H और OH एक साथ नहीं आएंगे, और एसिडिक बेसिक पता करने का वही तरीका है। तो आप लोग कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं और हम सिखाने के लिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम लेवल को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। आप लोग हमारे साथ अपने कॉमन सेंस को बढ़ाते जाइएगा। 60% मेथड, 40% आपका लॉजिक, या हम थोड़ा ज़्यादा बोल लेते हैं कि 70% मेथड और आपका 30% आपका लॉजिक। और लॉजिक कोई बहुत टफ नहीं लगना, बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगना है। ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस करनी है इसे में FeCl3। और आप लोगों को एक रिएक्शन समझने में जितना समय लेना है उतना समय ले लेना, लेकिन स्टेप ज़रूर समझ लेना कि कैसे कर रहे हैं, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट का एंड होता है क्वेश्चन का नहीं, और कॉन्सेप्ट का एंड तभी हो सकता है जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, है ना। हमें अभी पता है कि बहुत सारे लोग 100% एक्यूरेट नहीं हुए हैं अभी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, आने लगी है उनसे, लेकिन अभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं आई है ना। तो उसके लिए हम वेट एंड वॉच की पोजीशन में हैं कि आप लोग घर पे कितनी मेहनत कर रहे हो। सबसे पहला स्टेप, आपको उन एलिमेंट्स को पता करना है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है एंड रिडक्शन। ठीक है, अब लिखना नहीं, आप लोग बाद में लिखना, क्योंकि पहली रिएक्शन है तो समझे अभी। हाँ, मॉलिकुलर फॉर्म में भी रहती है, आयनिक फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में रहती है ना। आयनिक वाल, हाँ नहीं, इसको कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें यही खास बात है। इसमें मॉलिकुलर फॉर्म आ जाए, आयनिक फॉर्म आ जाए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप बैलेंस होता है ना। तो ये इसकी खास बात है, और ये बहुत जल्दी बैलेंस हो जाती हैं इससे रिएक्शन। इससे रिएक्शन आप 1 मिनट 1.5 मिनट में अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो बैलेंस कर जाओगे। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लंबी प्रोसीजर है, ये शॉर्ट प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको पता करना है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन।
क्लोरीन कितने पे, -1 पे, तो 3 क्लोरीन के लिए -3, उस साइड जाएगा +3, है ना। तो इसका +3, और इस चार्ज को बहुत अच्छे से लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ -1 क्लोरीन -1 पे, तो 2 क्लोरीन -2 पे, तो इसकी कितनी आ जाएगी, +2। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ आयरा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ हाइड्रोजन +1 पे, और यहाँ भी हाइड्रोजन किस पे, तो इनका तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सबको ऑब्जर्व करना है। यहाँ Cl -1 पे, यहाँ भी Cl, इनका भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ Cl -1 पे और यहाँ भी Cl, हमारा कहने का मतलब है कि Cl अगर ऐसा होता तो 0 पे हो जाता ना, तो अभी भी वहाँ पर -1 पे, मतलब Cl का कुछ नहीं हो रहा है, ना Cl का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, अच्छा रिडक्शन तो हो चुका है, अब रिडक्शन ही होगा, ना Cl का रिडक्शन हो रहा है ना हाइड्रोजन का। अब बचा सल्फर, इसको देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन की +1, तो 2 की उस साइड जाएगी, तो सल्फर यहाँ किस पे है, -2 पे, और यहाँ सल्फर किस पे है, 0 पे। एक्चुअली में सल्फर की मॉलिक्यूलर फॉर्म S8 होती है और फास्फोरस की P4, लेकिन कई जगह पर इसको S लिख दिया जाता है, इसको P, तो इससे आप लोग चिंतित मत, लेकिन एक्चुअल तो सल्फर S8 होता है और फास्फोरस P4 होता है, ठीक है। ये टेट्रा होता है, ये ऑक्टा होता है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, पहले स्टेप में कहीं किसको डाउट, हमें कैसे ढूंढना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन, पता चल जाएगा। और बाकी तो आप लोग अभ्यास कर रहे हैं तो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, ध्यान रखना, एक भी स्टेप अगर आपने आगे पीछे गया तो रिएक्शन गई, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको सबसे पहले सिर्फ उन एलिमेंट को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसका रिडक्शन हुआ है, सिर्फ उनके अलावा और किसी को बैलेंस नहीं करना है। एक Fe एक Fe बैलेंस, एक सल्फर बैलेंस, ठीक है। ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा स्टेप है चार्ज बैलेंस करने का। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, किसका, देखो, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हुआ है, -1 का, 1 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हुआ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, जब वो यहाँ से वहाँ गया तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें माइनस प्लस की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको नंबर पता करना है ना। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। बस आपको ये नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, आपको सिर्फ ये नंबर चाहिए था। सल्फर -2 से 0 गया, कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको नंबर चाहिए। तो इसने यहाँ से यहाँ जाते समय कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 2 लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। आपको ये सिर्फ नंबर चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। 3 स्टेप हो गए बच्चों, 3 स्टेप समझ में आए, क्लियर है। अब आप देख लेना इनका रेशियो कहीं ऐसा तो नहीं जा रहा है कि आपस में क्रॉस हो रहे हों, कट रहे हों। मान लो जैसे यहाँ 2 आता, यहाँ 4 आता, तो इसको हम सिंपल कर लेते, इसको 1 कर लेते, इसको, अगर ऐसा हो रहा है, नहीं भी करो तो रिएक्शन तो बैलेंस हो ही जाएगी, बस बड़ी आ जाएगी। तो हमें आपको सब बताना है, ठीक है, चलो कुछ नहीं। अब हमने तीसरे स्टेप में बोला था कि चार्ज बैलेंस करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इसके नंबर से इस वाले को मल्टीप्लाई करना है और इसके नंबर से इस वाले को, बात समझ में आ रही है। तो इसके नंबर से पहले हम इस वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखना ध्यान से, सिर्फ इसको पकड़े रहना जहाँ तक ये जा रही है। 2FeCl3। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट को वहीं छोड़ दीजिए, अब उसका कोई काम नहीं, 2FeCl3, ठीक है। अब ये कहाँ पे गया, यहाँ पर, इसको इस पूरे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस साइड क्या आ जाएगा, 2FeCl2, 2FeCl2 हो गया ये काम। इस वाले के नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और इससे इसको कर दें, तो 1 से कर दें इसे, 1H2
1 से कर दे इसे तो 1 क्या आ जाएगा, सल्फर। क्लियर है। इसके अलावा अगर आपको रिएक्शन में कहीं H पॉजिटिव दिखे हटा दो, OH नेगेटिव दिखे हटा दो, वाटर दिखे हटा दो। इसके अलावा और कुछ दिखे तो उसको साथ में ले आओ। और क्या दिख रहा है हमें साथ, Al, तो उसको ले आओ। लगभग आपकी 80% रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ से आपका पूरा चलेगा। अब आपका हिट एंड ट्रायल चलना है। यहाँ के बाद आपकी हिट एंड ट्रायल से काम होगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि अब आपको कोशिश करनी है बैलेंस करने की, और बड़े आराम से होती है। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया था, उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा था, बैलेंस अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड 2Fe 2Fe, एक सल्फर, हाइड्रोजन नहीं देखना है बिना ऑक्सीजन। अब क्लोरीन देखो, यहाँ 2 3 या 6 क्लोरीन, यहाँ 2 2 या 4 और एक 5, मतलब एक क्लोरीन कम है। तो एक क्लोरीन हम कहाँ से बैलेंस करें, इससे बैलेंस करें कि इससे। तो देखो हमारा लॉजिक ये कहता है कि ये दोनों पहले से बैलेंस, इनको क्यों टच करें। तो यहाँ पर आपके 6 क्लोरीन है और यहाँ 4, तो अगर इसके आगे हम 2 नंबर लगा देंगे तो हमारी क्लोरीन क्या हो गई, बैलेंस। आयरन ऊपर से बैलेंस करते हुए आए हैं, सल्फर ऊपर से बैलेंस करते हुए आए हैं, क्लोरीन यहाँ बैलेंस कर ली। अब बैलेंस करना है ऑक्सीजन, कहीं ऑक्सीजन दिख रहा। अब बैलेंस करना है हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी रिएक्शन बैलेंस। नोट करिए। हाँ तो अब इतनी है तो क्या है, पहले इतना तो सीख लो फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन अब आप लोग बैलेंस करके दिखाओगे। अब इसी रिएक्शन को अगर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते तो पहले इसका आयनिक फॉर्म लाना पड़ता, फिर उसको बैलेंस करना पड़ता और फिर उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले जाना पड़ता। और हम आपको एक चीज़ बता दें, जनरली आप देखोगे तो जब भी किसी रिएक्शंस में आयन्स आ रहे होंगे तो वो आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए कहेंगे, और जब भी किसी रिएक्शंस में आयन्स नहीं आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के लिए कहेंगे। हालांकि किसी भी रिएक्शन को आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर सकते हो और किसी भी रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन मेथड से बैलेंस कर सकते हो। आपने जितनी भी रिएक्शन अभी बैलेंस की हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो सभी की सभी आप बिल्कुल सेम प्रोसेस लगा के इस मेथड से बैलेंस कर सकते हो। हो गया। तो नेक्स्ट रिएक्शन ट्राई करोगे, करो, फिर नहीं आएगी तो हम तो हैं ही हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये सबसे सिंपल रिएक्शन से भी इसलिए ली थी कि आपको समझ, एक भी स्टेप अगर आप चूके, और हमें पता है आप लोगों को गलती करनी है बहुत जगह पे, एक भी स्टेप अगर हमारी कहीं एक भी बात आप भूले तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, और उसके बाद जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है और जिनका रिडक्शन, सिर्फ वही एलिमेंट बैलेंस करना, उसके अलावा कोई दूसरा बैलेंस करने की गलती नहीं करना। बार बार बोल रहे हैं और तुम लोग को नहीं सुनना है हमारी। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है या जिसका रिडक्शन हुआ, उसके अलावा कोई एलिमेंट बैलेंस नहीं करना। एलिमेंट जब बैलेंस हो जाए, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है, तो टोटल देखना है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। टोटल से हमारा क्या मतलब है, हम आप लोग को समझा दें। चलिए एक रिएक्शन हम आप लोग को समझा दें, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर आप लोग करना। कहाँ आपका जितने लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना, इसके उसके बराबर हो गए, उसके इसके बराबर हो गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना, इसके नंबर से ऐसे कर दिया, इसके नंबर से ऐसे कर दिया, बराबर हो गए इलेक्ट्रॉन। तो शुरू में थोड़ी वो आपको, अगर वो शुरू में ही आपको बैलेंस करके दे देंगे तो फिर हम बैलेंस क्या करेंगे। तो वो अनबैलेंस है ना, इसलिए तो हम बैलेंस कर रहे हैं उसे, है ना। एक रिएक्शन और हम करके दिखाते हैं, फिर आप लोग करना। ये वाली जैसे
ठीक है, ये वाली से थोड़ा दिमाग बढ़ेगा। लिखो MnO2 प्लस HCl tends to form MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, है ना। जो ये रिएक्शन में वाटर आया है इसको आप सोच ले कि है ही नहीं, हालांकि आप रखे रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन अज्यूम करो नहीं है, ठीक है। करना चाहोगे ट्राई, लेकिन गलत हो जाएगी, हमें पता है क्यों, क्योंकि एक चीज़ आप लोग इसमें गलत करोगे वो हमें अभी से पता है, और आप लोगों को भी वो फील हो जाएगा। देखिए क्या, देखो यहाँ पर तो एक बार और देख लो फिर लिख लेना। सबसे पहले पता करो किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन। यहाँ एक ऑक्सीजन की -2 तो 2 की -4 उस साइड जाएगी +4, तो ये वाला Mn यहाँ +4 पे है। एक की -1 तो 2 की -2, तो ये वाला किस पे +2 पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखिए। यहाँ H1 पॉजिटिव, यहाँ भी H1 पॉजिटिव, वाटर को छोड़ ही दो, उसकी कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ Cl1 नेगेटिव और यहाँ भी Cl क्या, अरे तो इस Cl का और इस Cl का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज नहीं हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ ये वाला Cl -1 पे है, यहाँ भी Cl -1 पे है, तो आपको इस Cl से कोई मतलब नहीं। ये वाला Cl किस पे है, 0, तो आपको इस Cl से मतलब है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस Cl से, ठीक है। अब क्या बैलेंस करने हैं, उन एलिमेंट्स को जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन हुआ है, सिर्फ उन्हीं को बैलेंस करना है, उसके अलावा कोई और बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। एक Mn एक Mn। अब इस वाले Cl को बैलेंस करने मत चले जाना कि टोटल 4 Cl बैलेंस करने लगो आप, हम फिर से बोल रहे हैं, सिर्फ उसी को बैलेंस करना जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है जिसका रिडक्शन हुआ है। एक सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि वो सबको बैलेंस करना चालू कर, वो यहाँ नहीं करना है, वो नीचे करना है। तो यहाँ एक Cl और यहाँ 2 Cl, तो ये 2 Cl। अब आप लोग किस स्टेप में गलती करते, वो इस स्टेप में गलती करते, हम बता रहे हैं क्या गलती होती है, देखिएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो देखो यहाँ एक Mn +4 से +2 पे गया, तो कितने का हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर लिए, गेन कर लीजिए, गेन 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका बता सकते हो, अब यही गलती होनी थी, हमने इसीलिए कहा था कि पहले हाँ तुम पकड़ गए, इसीलिए पहले एलिमेंट बैलेंस कराया था। टोटल चेक करना है, एक क्लोरीन -1 से 0 पे गया, तो एक का कितने क्लोरीन -1 से गए, तो यहाँ पर यही बात ध्यान रखनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए पहले एलिमेंट बैलेंस कराए जाते हैं। तो यहाँ 2 क्लोरीन -1 से किस पे गए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, 2 लॉस। अब इसके बाद आप लोग कर जाओगे तो कर लीजिए, अब कुछ नहीं बचा, लॉस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, आप भी देखिए हम भी देखें, ये दोनों सेम नंबर में आ रहे हैं, तो इनको सिंपल में ले जाएं सबसे पहले, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो पूरी रिएक्शन ऐसे ही उतार दो, 1 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे यही आ जाएगा, 1 से उसे मल्टीप्लाई कर दो वही आ जाएगा, है ना। और अगर आप यहाँ -1 से 0 पे जाते तो फिर वो पूरी रिएक्शन अनबैलेंस हो जानी थी। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है जिसमें बच्चे गलती करते हैं। अब इसके बाद हमारे ख्याल से अब आप लोग कर जाओगे बैलेंस। एक ये वाला पॉइंट ट्रिकी था, तो इसको हाईलाइटेड रखना है यहाँ, तो H2O तो हमने बैलेंस किया ही नहीं है, कहाँ किया H2O बैलेंस, हमने तो क्लोरीन बैलेंस किया, वहाँ Cl कितने थे 2, तो यहाँ भी सिर्फ उन्हीं को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन, हमने H2O तो बैलेंस किया ही नहीं, उसको हटा दो, सोचो है ही नहीं रिएक्शन में।